मैं 2 दिन के सूखाग्रस्त क्षेत्र के इस महाराष्ट्र के दौरे पर आया हूं और मैं कई स्थानों पर जाऊंगा, किसानों से मिलूंगा। और आज यहाँ पर जिस कैंप में मैं आया हूं, अभी तक तो मैंने इंसान के यानी मनुष्य के लोगों के कैंप की बात तो सुनी थी और देखी थी, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में कैटल कैंप यानी पशुओं के, जानवरों के भी कैंप लगाए जाते हों अकाल से पीड़ित होने के कारण पहली बार मैं महाराष्ट्र में देख रहा हूं। बहुत ही दुखद स्थिति है और यह हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाली है। इरिगेशन में डैम प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार के द्वारा यदि कोई फंड यदि स्वीकृत होता है, मुझे बताया गया 70,000 करोड़ रुपए से किसी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उसमें घपला हुआ, उसकी जांच भी ठीक तरीके से नहीं हो पाई। और हमारी यहाँ की महाराष्ट्र सरकार को केवल अपने सरकार की चिंता लगी रहती है, महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों की इसको चिंता नहीं। और सरकार के द्वारा जो भी राहत पैकेज, जो रिलीफ पैकेज मिले, मैं मानता हूँ कि उसमें भी भ्रष्टाचार होगा, लूट होगी। और यदि अब तक लूट न हुई होती तो मैं समझता हूँ जितना पैसा खर्च हुआ अब तक हुआ है, उससे बहुत बड़ी राहत यहाँ के किसानों को मिल गई होती। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी फंड केंद्र के सरकार के द्वारा मिले, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की एक टीम के द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें विरोध पक्ष के लोग भी शामिल हों, ताकि ठीक तरीके से उसकी जांच हो। क्यों हमारी यहाँ महाराष्ट्र की सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है? क्यों हमारी केंद्र की सरकार चुप्पी साधे बैठी है? हमको तो यह बताया गया कि 1800 करोड़ रुपए के एक रिलीफ पैकेज, राहत पैकेज की मांग की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन संभवतः केंद्र सरकार ने केवल 1200 करोड़ रुपए का ही रिलीफ पैकेज यहाँ की सरकार को मुहैया कराया। मैं कहना चाहता हूँ 1800 करोड़ और 1200 करोड़ रुपए में इस अकालग्रस्त क्षेत्र के किसानों को राहत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मैं भी भारत सरकार का कृषि मंत्री रह चुका हूँ और मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता हूँ। बहनों भाइयों, हम लोग जब यहाँ से जाएंगे और संसद का सत्र जब प्रारंभ होगा, याद रखिएगा, महाराष्ट्र की आवाज संसद के दोनों सदनों में उठेगी, लोकसभा राज्यसभा में, और इस मामले को प्रभावी तरीके से उठाएंगे। सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे कि हमारे महाराष्ट्र के किसान भाइयों को जो अकाल से पीड़ित हैं, उन्हें तत्काल राहत मुहैया कराई जाए। कहीं किसी फंड में कटौती क्यों न करनी पड़े, कटौती की जाए, लेकिन राहत मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन के लिए, ड्रिप स्प्रिंकलर पर मैं कहता हूं कि इस समय 100% की सब्सिडी दी जानी चाहिए। 100%। पानी का संकट और कम से कम 1 साल 2 साल तक तो मुफ्त में कम से कम बीज, सीड्स मुफ्त में किसानों को मुहैया कराई जानी चाहिए।